का कोई फासला ही नहीं है। जब फासला होता है तो यात्रा करनी पड़ती है। कहीं जाना हो, हम फलानी जगह जा रहे हैं कहते हो, तो आपके और उसके बीच में कोई अंतर है, बीच में मार्ग है, फासला। लेकिन आत्मा अगर ये कहे कि मैं परमात्मा के पास जाना चाहता हूं, तो तत्वज्ञानी पुरुष कहते हैं परमात्मा के पास जाने की बात क्या करता है, वो तेरे से दूर नहीं है। तो परमात्मा को पाने की बात भी जो लोग करते कि ईश्वर को पाना है, तत्वज्ञानी पुरुष प्रश्न पूछता है कि पाया हुआ पाना उसको होता है जो खोया हुआ हो। तूने ईश्वर को कब खोया? जो पाने की बात करता है। जो प्राप्त है उसको लेने के लिए कहां जाओगे? जो आपको प्राप्त नहीं उसको लेना पड़ेगा। नाक आपको प्राप्त है तो नाक लेने कहीं नहीं जाना पड़ता, लेकिन नाक लेने के लिए नथनी लेने आपको कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, जो नाक का हिस्सा नहीं। आपको उंगली लेने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उंगली आपको उपलब्ध है, प्राप्त है, लेकिन उंगली के लिए मुंदरी लेनी होगी, आपको कहीं जाना पड़ेगा। तो एक अनमोल चीज हमको मिली है, और अनमोल चीज का अर्थ ही है उसका कहीं बाजार नहीं है कि जिसको हम लेने चले हैं। एक तो अनमोल है, मूल्य उसका कुछ नहीं, और एक आपसे वो दूर नहीं। तो भगवान का भक्त पूछता है, कहता है कि कहां खोजने जाता है? लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है परमात्मा को खोजने तू जाता है, ये तेरे चित्त के अंदर का जो भ्रम है कि परमात्मा को पाना है, परमात्मा को खोजना है, कहीं तू तो नहीं खो गया? इसके बारे में जरा सोच। कई बार चित्त भ्रम जब हो जाता है, खुद खो जाता है, तो उसके मुंह से ऐसी बात निकलती है कि परमात्मा को हमने खोजना है, तो खुद खो गया। एक बच्चे की कहानी आती है। गरीब मोहल्ले में एक मदारी आ गया, दो चार बंदर उसके पास है, रीछ उसके पास है, डुगडुगी उसके पास है। उसने फिर डुगडुगी बजानी शुरू कर दी। छोटे छोटे बच्चों ने देख लिया कि मदारी आया, मदारी आया, और उसकी डुगडुगी के नाक पर अपना घर छोड़ करके वो मदारी के इर्द में इकट्ठे हो गए। और खेल में इतने मस्त हो गए, इतना अच्छा लगा उनको बंदर का नाचना और रीछ का नाचना। अब यहाँ का खेल खत्म करके पैसे बटोर करके वो आगे चल पड़ा है, बच्चे उसी में खो गए। उसके पीछे पीछे चल रहे बच्चे, और एक बच्चा उसके पीछे चला गया। वो जिस मोहल्ले में गया वहां वो फिर वो खेल देख रहा, और वहां भी तल्लीन हो गया। फिर उसने वहां भी पैसे बटोर लिए, फिर और आगे के मोहल्ले में चला गया। अब घर से उसका डिस्टेंस बढ़ता गया, घर से उसका अंतर बढ़ता गया, घर से वो कटता गया, माँ बाप से कटता गया, और मदारी का बन गया। जो उसका असल वतन है, जो उसका विश्राम स्थान है, उससे कट गया, अब बाजार में घूम रहा। अब मदारी को ये थोड़ी पड़ी होती है कि मेरे पीछे कोई बच्चा आता है तो उसकी देखभाल मैंने करनी है। मदारी शाम तक खेल करता गया, ये बच्चा भी शाम तक उसके खेल देखता रहा। खेल में इतना तल्लीन हो गया कि घर बार भूल गया, भूख भी भूल गया। अब मदारी का शाम हो गई, मदारी का खेल खत्म हो गया।
अब मदारी अपने घोड़े पर आया था, घोड़े पर बैठा, बंदरों को भी बिठा दिया, रीछ को भी बिठा दिया और अपने घर चला गया। अब कितना दूर आया था बच्चे को कुछ पता नहीं, अंधेरा होने लग गया, बच्चा रोने लग गया। एक जगह जाकर के खूब जोर जोर से रो रहा है। सज्जन पुरुष ने पूछा, क्या रो रहा है, क्या हो गया तेरे को? अब बच्चे को तो कुछ कहना नहीं आता था। बच्चे ने कह दिया, मेरी मम्मी खो गई, मेरा घर खो गया, मेरी देवी खो गए, मेरे पिताजी खो गए, सब खो गए। क्या पिताजी खोए हुए थे? माँ खोई हुई थी, घर खोया हुआ था, अपनी जगह पर सब स्थिर था, लेकिन ये अस्थिर था। इस परमात्मा स्थिर है, हम अस्थिर है। हमारा जो परमात्मा का निवास है वो भी स्थिर है, सब कुछ स्थिर है, हम अस्थिर है। और हमको अस्थिर किसने किया? माया रूपी मदारन ने किया। और उसके खेल में हम ऐसे पागल होकर के उसके पीछे 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 चल गए और फिर पीछे से रो रहे हैं कि हमारा घर खो गया, हमारी माँ खो गई, हमारा बाप खो गया। खोया हुआ होगा तब खोज करनी होती है, जो खोया ही नहीं उसकी खोज क्या करनी होती है? तो होता है वो जो रास्ता चूक गए थे, अबाउट टर्न, वापस मुड़ो। उस आदमी ने कहा, चल मैं तेरा घर बता देता हूं। फिर वो वापस लेकर के घर पहुंचा। परमात्मा की तरफ जाने के लिए इन संसारों की गलियों में से वापस मुड़ना होता है, और ये गलियां ही हमको गुमराह कर देती है और हमारे मन में भ्रम पैदा हो जाता है, ईश्वर खो गया है और ईश्वर को पाना है। कई बार प्रश्न करते हैं, मेरे को भी प्रश्न करते हैं, हम ईश्वर को पाना चाहते हैं। मैंने कहा बस आप भ्रम जाल में फंस गए, वो है ही, आपको हाजिर होना है उसके पास। सबसे स्थिर आसन लगा करके अगर कोई बैठा है तो परमात्मा बैठा। तभी तो परमात्मा को अचल कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। अचल से उल्टी चीज चंचल, अविनाशी से उल्टी चीज विनाशी। अजर अमर ये शब्द जो सारे उसके साथ लगे हैं, तो वो तो एक जगह पर बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ है और हम भटकते हैं। अब जब ये बोध हो जाता है तब उस भटकन में से वो आदमी, और आपके चित्त के अंदर अगर ये सचमुच भाव जागे तीव्रता से कि हम भटक गए हैं, तो फिर रास्ता बताने वाला भी आ जाता है। लेकिन हम भटके ही नहीं, ऐसा जब भास हो जाएगा तो कौन आपको कहेगा कि आपको घर पहुंच। किसी भटके हुए आदमी को पूछा गया कि आप भटक गए लगते हो, लेकिन आप किसने कहा तेरे को कि मैं भटक गया हूं? तो उसको कहा, फिर मैं क्या आपको बताऊं, ठीक हो, ठीक है सब कुछ। इससे पहला भान मनुष्य को ये होना चाहिए कि हम ईश्वर से कहीं न कहीं जुदा हो गए, भटक गए, और इस भटकने के कारण ही हम दुखी है। बाकी दुख का कोई कारण, सन्निधि का दुख नहीं होता, दुख होता है वियोग का। संयोग का अर्थ ही सुख है, वियोग का अर्थ ही दुख। ईश्वर का जिनको वियोग हो गया, कैसी क्यों रो रही है कि राम का उसका वियोग हो गया। अब इस वियोग को संयोग में परिवर्तन करने की क्रिया का नाम धर्म है। वियोग का रास्ता छोड़ करके संयोग की तरफ जा। मूढ़ मृततुल्य चारों दिशाओं में घर ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं? तू सदा कोसता दोष देता मुझे, मुझको यह न दिया, मुझको सबसे सुंदर मनुष्य तन तुझे दे दिया, सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं? जैसे
कस्तूरी का जन्म, कहीं मृग को कस्तूरी बाहर से आकर के चिपकती नहीं, बहुत गहराई से जगह हम सोचे तो ईश्वर का जन्मदाते हम हैं। जैसे मृग के जीवन से ही कस्तूरी बनती है। मृग जीवित है और उसके शरीर की ही प्रक्रिया है कस्तूरी का, यानी उसके जीवन की सारी सुगंध का केंद्र बिंदु बन जाए। ऐसे हमारे जीवन का जो सद्गुण है, सद्गुणों से ही परमात्मा रूपी कस्तूरी, फिर उस कस्तूरी में से जब सुगंध आने लग जाती, ज्ञान अज्ञान की बात आ गई, उसको पता नहीं हुआ कि मेरे जीवन की प्रक्रिया, मेरे जीवन का जो एसेंस है, मेरे जीवन की सुगंध है, मेरे जीवन का सार तत्व है, उसी का नाम तो कस्तूरी है। और जब उसमें से उसको शंका पैदा हो गई कि कस्तूरी कहाँ की, कोई न कोई जंगल के अंदर सुगंध जरूर है। और वो सुगंध इतनी आकर्षित किया उस सुगंध ने उस मृग को कि वो पागल की भांति इधर उधर भटक रहा। ऐसे ही साधक लोग ईश्वर को खोजने में लगते हैं, उसको मालूम नहीं कि मैंने मेरे अपने अंदर ही मैंने ईश्वर को बना लेना है। ईश्वर का सर्जन मेरे भीतर सद्गुणों के जरिए ही हो जाता है। ईश्वर का निर्माण, आत्मा ही परमात्मा का निर्माण करती है। इसलिए फिर उसको पता नहीं लगता। सुगंध तो है, अज्ञान, सुगंध तो है, लेकिन कहाँ है ये भान नहीं है ना कि मेरे में मेरी सुगंध मेरे को बुला रही है, सूंघ ले, लेकिन है कहाँ वो, इसी पर इधर जा। ऐसे ही सारे के सारे लोग परमात्मा रूपी सुगंध को खोजने के लिए कोई हरिद्वार जाता है, कोई द्वारका जाता है, कोई मक्का जाता है, कोई जेरूसलेम जाता है, कहीं सुगंध जरूर है, सुगंध जरूर है, लेकिन हम उसको खोज के रहेंगे। और चक्कर करके सारे तीर्थ स्थानों के ना करके, सारे तीर्थ स्थानों में जा करके जो कुछ भी विधियां करनी है वो कर करके फिर भी वापिस आते हैं ईश्वर के लिए। क्योंकि सुगंध बाहर थी नहीं, और इसी में मर जाते हैं। जब आदमी मुड़ करके वापस देखता है कि मेरी नाभि, और मेरी नाभि में जो कुछ काला काला एक शालिग्राम बन गया, वही सुगंध है। कस्तूरी होती है ऐन काले रंग की शालिग्राम के रंग की, और वो उसके नाभि में ही तैयार होती रहती है, उसके जीवन की मुख्य चीज बन जाती है। अब कितनी महंगी होती है कस्तूरी, कितनी औषधियों में वो कस्तूरी काम में आती है, लेकिन जो बनाने वाला उसको पता नहीं कि कस्तूरी तो मेरी। जगत उसका लाभ उठाते हैं, लेकिन इस आदमी को ज्ञान वश होने के कारण उसको पता नहीं कि कस्तूरी क्या। और कस्तूरी जब उसके नाभि में बनती है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसको बहुत शक्ति आ जाती है केवल उसके अस्तित्व के कारण। कस्तूरी वो खाता नहीं, कस्तूरी तो दूसरे लोग खाते हैं, आदमी खाते हैं कस्तूरी को। जब वो मरता है, उसके नाभि में से कस्तूरी निकलती है, तो आयुर्वेद उसको खरीदता है, आयुर्वेदिक लोग खरीदते हैं, एक प्रकार का रोग निवारण करते हैं। अब ऐसी अद्भुत चीज उसके नाभि में थी, लेकिन उसको पता नहीं। ऐसे मनुष्य के अंदर, मनुष्य की आत्मा नाभि है और उसके अंदर परमात्मा कस्तूरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आत्मा को नाभि समझो
परमात्मा को कस्तूरी समझो। अब उसको क्यों बोध नहीं होता? क्योंकि वो पशु है। अरे हमको जब बोध नहीं होता तो समझ लेना चाहिए हम भी पशु है, क्योंकि पशु का सबसे बड़ा लक्षण है बोध न होना। और जब मनुष्य को बोध नहीं होता तो इधर उधर ईश्वर को खोजने चला जाता है, यहाँ जाएगा वहां जाएगा वहां जाएगा वहां जाएगा। समझ लेना चाहिए वो पशु में पशु है। कहता अपने को मानव जरूर है, लेकिन है वो पशु। अभी पशुत्व से मानवत्व में नहीं आया। मनुष्य जन्म मिला यानी मानव बनने की संभावना से युक्त कर दिया, मनुष्य बना नहीं है। मत समझना कि आपको संतान हो गई तो मनुष्य जन्म हुआ। वो जन्मा पशु ही है, नर पशु। जब हम ऐसे ही जन्मते हैं, अज्ञान बोध होने से पहले हमारी जो अवस्था होती है नर पशु की अवस्था है। नर पशु के रूप में 84 लाख योनियां कितने कितने जन्म घूमता है, नर पशु बन करके नर पशु बन करके नर पशु बनता रहता, फिर नर पशु बना। क्योंकि जब तक बोध नहीं हुआ तब तक वो पशु ही है। पशु का और क्या लक्षण है? उसका बोध न होना, किसी चीज का उसको बोध नहीं होता। यानी आध्यात्मिक बोध जिसको कहते हैं, आध्यात्मिकता का बोध न होना पशुता है। अब आप देखोगे पशु के सारे लक्षण मनुष्य के अंदर रहते हैं जब तक वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर लेता, परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता। क्या पशुता के लक्षण है? जरा जगत की तरफ नजर डाल करके देखो। लड़ना चाहता है, टक्कर लेना चाहता है, सींग नहीं है, अंदर से अखर रहा है मेरे को सींग नहीं है। सींग होता ना तो वो जो मेरे साथ पड़ोसी लड़ रहा है ना, उसको ऐसी टक्कर मार करके जमा देता। तो फिर क्या करूं? सींग तो है नहीं, तो बना लेता हूं, नकली सींग बना लेता हूं। और ये नकली सींगों के ऊपर सिर में से निकलती तलवार का आइडिया कहां से निकला जी? दूसरे को मार देने के लिए, दूसरे का प्राण हरण करने के लिए ये मस्तिष्क की उपज है तलवार। निकले ना सींग दो, फिर उसको सींग की कमी महसूस हो रही थी। मेरे परमात्मा ने मेरे को सींग नहीं दिए, सींग दिए होते तो मैं अपने विरोधी को खत्म कर देता। तो माया कहती अरे सींग नहीं दिए तो क्या हो गया, तू बना ले खंजर और मार ले। अभी मारना पशु का स्वभाव है, प्राण लेना पशु का स्वभाव है, इंसान का नहीं है। तो ये खंजर, बर्छियां, भाले, तीर, कमान, एटम बम और परमाणु बम तो ये समझते हैं कि सबसे बड़ा पशु होना चाहता है इंसान, क्योंकि वो पशु के सींगों से उसका समाधान नहीं हुआ। उसमें तो एक ही आदमी मरेगा, क्योंकि 2 सींग निकलेंगे आपको तो 5-10 आदमी इधर उधर दौड़ करके, इसके पीछे दौड़ करके, इसके पीछे दौड़ करके 5-10 आदमी मार सकोगे। और क्या मार सकोगे? अगर बैल कोई पागल हो जाए तो 5-10 को घायल कर सकता है, ज्यादा नहीं है। लेकिन नर पशु सोचता है कि किसी भी पशु के पास ऐसे सींग नहीं होंगे, ऐसे सींग मैं बना दूंगा। यानी मेरे सींगों से सैकड़ों आदमी, हजारों आदमी मर जाए, ऐसे सींग मेरे को चाहिए। परमाणु की प्रक्रिया खोपड़ी से निकली है, खोपड़ी ने विकसित की है परमाणु शक्ति। परमाणु शक्ति यानी बहुत बड़ा जानवर हो गए। अरे भाई बकरी के सींग इतने इतने होंगे, 2-4 आदमी मारेगी। गाय भी अगर आपके पीछे पड़ गए 1-2 आदमी मारती है, बाकी खत्म, एनर्जी उसकी हो जाती है।
लेकिन आदमी चाहता है पशु से भी बढ़कर पशु बनना चाहता है, क्योंकि गुमराह हो गया, माया ने उसको गुमराह कर दिया, मूल स्वरूप भूल गया और पशु स्वरूप में जाने लग गया। क्योंकि दो पशुओं की टक्कर उसने देखी और एक पशु को घायल करके मारा हुआ देखा, इसके चित्त में भी आ गया, देखो कितना बहादुर पशु है वो। उस बहादुर पशु ने उसको ऐसे मारा। अब जरा बाल मानस को देख लीजिए, अपने इलाके का मानस भी देख लीजिए। एक मोहल्ले में कुत्ता आता है और हमारा पालतू कुत्ता होता है, और पालतू कुत्ता हाउ हाउ करके दूसरे कुत्ते के पीछे पड़ता है। आपका दिल थोड़ा बड़ा हो जाता है, और फिर आपके बच्चे उसको जानबूझ के खुश खुश करते, टॉमी अरे विजय मुद्रा हो जाती। जब उसका खून निकाल करके वो कुत्ता आ जाएगा, अपना टॉमी जो गली में आने वाले कुत्ते का खून निकालेगा, तो इन बच्चों का दिल बहुत बड़ा विजयी मुद्रा हो जाती कि हमारे कुत्ते ने उस कुत्ते को हराया। ये कौन सी वृत्ति है? पशु की वृत्ति।